देखिए परमाणु, परमाणु शब्द कौन दिए थे? डेमोक्रेटस दिए थे। परमाणु शब्द भारतीय वैज्ञानिक कौन दिए थे? तो कनाद दिए थे, महर्षि कनाद। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन दिया था। परमाणु अविभाज्य ये कौन बोले थे? जॉन डाल्टन ही बोले थे। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ओके, अब परमाणु के बारे में हम अच्छे से देखते हैं। परमाणु, देखिए परमाणु को दो भागों में बांटा गया है, एक मौलिक कण, एक अमौलिक कण। ठीक है, मौलिक कण के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन, लेकिन इसका नामांकन पूछेगा तो रदरफोर्ड किए थे प्रोटॉन का। ओके, न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक किए थे। अब देखते हैं अमौलिक कण के अंतर्गत पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन और बोसोन। ठीक है, देखिए पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एडरसन, मेसोन की खोज किए थे युकावा, न्यूट्रॉनों की खोज किए थे पॉली, बोसोन की खोज किए थे पीटर बोसोन। ओके, आगे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? तो पॉजिट्रॉन होता है, जिसकी खोज एडरसन किए थे। अब समझते हैं ध्यान से, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है जो कि कैथोड पे होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश अगर पूछ लिया कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो माइनस चार्ज होता है और -1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम होता है, इसलिए 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अपेक्षित आवेश की बात बोलेंगे तो अपेक्षित आवेश कितना होता है? तो -1 होता है इस पे आवेश। ठीक है, ओके, अब देखिए भार की बात बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, ग्राम में पूछेगा तो -28 ग्राम कर दीजिएगा, और केजी में पूछेगा तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg कर दीजिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सापेक्षिक भार के बारे में जानते हैं। सापेक्षिक भार का अर्थ ये हो गया तुलना कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, समझते हैं ध्यान से कैसे। देखिए इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक भार कितना होता है? 0.005 होता है। ठीक है, लगभग 0 होता है। ओके, अब देखिए प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। प्रोटॉन के बारे में जानेंगे, समझते हैं ध्यान से। प्रोटॉन की बात बोलेंगे तो प्रोटॉन पे जो है ये प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज मतलब धनात्मक आवेश होता है, जो कि एनोड पे होता है। ओके, अब देखिए इस पे जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता था, जो कि 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, लेकिन इस पे प्लस आवेश होगा, जो कि प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ओके, और सापेक्षित आवेश के बारे में जानेंगे तो प्रोटॉन का जो सापेक्षित आवेश होता है ये +1 होता है, और इलेक्ट्रॉन का सापेक्षित आवेश -1 होता था। ओके, अब देखिए प्रोटॉन का भार अगर पूछ लिया आपसे तो 1.6724 गुना, यहाँ गुना कर दीजिएगा बीच में, गुना 10⁻⁻27 kg, केजी में बोलेगा तो 1.6724 गुना 10⁻⁻27 kg, लेकिन ग्राम में पूछ लिया तो 1.624 गुना 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। अपेक्षित भार के बारे में जानेंगे। अपेक्षित भार के बारे में बोलेंगे तो 1.007 हो जाएगा, 1.007 हो जाएगा अपेक्षित, मतलब सापेक्षित भार किसका? तो प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं आप। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है। ओके, अब देखिए इसका अगर बात बोलेंगे आवेश का, तो ये आवेश जो है इस पे शून्य होता है। ओके, लेकिन इसका सापेक्षित आवेश अगर पूछ लिया आपसे तो इसका भी शून्य होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक, लेकिन ये जो है सबसे भारी कण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से सबसे भारी कण कौन होंगे? तो न्यूट्रॉन होंगे। ओके, अब देखिए इस किसका जो है भार जानेंगे, किसका? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का भार कितना हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन का भार होता है 1.6748 गुना 10⁻27 kg, 10⁻27 kg, 1.6748 गुना 10⁻24 ग्राम कर दीजिएगा, ग्राम। ठीक है, ग्राम अगर पूछेगा तो 24 ग्राम, और केजी में पूछ लिया तो 1.6748 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सापेक्षित भार पूछ लिया, किसका? न्यूट्रॉन का, तो 1.008 हो जाएगा, 1.008 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। एक एएमयू बराबर कितना होता है? तो 1.67
इंटू 10⁻27 kg। 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है एक AMU। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जो कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है ये, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान हो, परमाणु भार हो, ये सब AMU में नापते हैं। ओके, अब देखिए नोट में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार का 1/1837 गुना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार का कितना होता है, 1.1837 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए नाभिक की खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे। परमाणु का त्रिज्या अगर पूछ लिया आपसे कितना होता है तो 10⁻−10 मीटर होता है, जो कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, ठीक है। और एक एंगस्ट्रम बराबर पूछ लिया तो उतने मारिएगा 10⁻−10 मीटर। ओके, अब देखिए नाभिक की त्रिज्या पूछ लिया आपसे 10⁻−15 मीटर हो जाएगा, लेकिन एक फर्मी बराबर पूछ लिया तो इतने ही मारिएगा 10⁻−15 मीटर, 10⁻−15 मीटर, ठीक है। एक फर्मी बराबर, एक नाभिक बराबर पूछ लिया नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या होता है 10⁻−15 मीटर और एक फर्मी बराबर भी 10⁻−15 मीटर ही होता है। ओके, तो फंसिएगा नहीं। आगे देखते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसे बोलेंगे, न्यूक्लियन उसे बोलेंगे जो नाभिक में हो, नाभिक को ही न्यूक्लियन बोलते हैं, याद रखिएगा, नाभिक को ही न्यूक्लियन बोलते हैं, जो कि इसमें कौन कौन होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, आवेशहीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं ध्यान से। परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर देखते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में कितना अंतर होता है, तो 10⁻−5 मीटर का अंतर होता है, 10⁻−5 मीटर का अंतर होता है। कैसे हुआ अंतर, तो देखिए कैसे अंतर हुआ। नाभिक की त्रिज्या कितना है 10⁻−10 मीटर, और नाभिक देखिए परमाणु की त्रिज्या कितना है, परमाणु की त्रिज्या देखिए, परमाणु की त्रिज्या कितना है 10⁻−10 मीटर है, नाभिक की त्रिज्या कितना है 10⁻−15 मीटर है। तो इतना में जब इतना घटाएंगे तो 10⁻−5 मीटर ही होगा ना। तो यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहीं पे यहाँ पे लिख दिया है कि परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर कितना होता है 10⁻−15, मतलब 10⁻−5 मीटर होता है। ओके, अब समझते हैं आगे। नाभिक की त्रिज्या यही चीज हम देखें 10⁻−15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर। ओके, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा, इसे न्यूक्लियोनो भी कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और नाभिक को न्यूक्लियोनो भी कहा जाता है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। देखिए इलेक्ट्रॉन की कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चक्कर लगाता है, समझे। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जो कि किसके कक्षा में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। मतलब बाहरी कक्षा में चक्कर कौन लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। अब देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखते हैं, समझते हैं ध्यान से। रदरफोर्ड जो है परमाणु मॉडल जो दिए थे ये अल्फा कण के प्रयोग करके दिए थे, ठीक है, जो कि अल्फा कण पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। और अल्फा कण से जब प्रयोग किया था तो इसमें 10,000 किरण गुजारा था इसके ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। कौन, तो रदरफोर्ड, ठीक है। लेकिन सोना के बारे में बोल दिया कि जब परीक्षण कर रहे थे परमाणु मॉडल में, तो सोना मतलब किसका उपयोग किए थे धातु में, तो सोना पत्थर का प्रयोग किए थे, सोना पत्थर का प्रयोग किए थे, सोना धातु का प्रयोग किए थे। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है परमाणु का अधिकांश भाग जो है ये खाली होता है। मतलब कहने का अर्थ ही हो गया, तब 10,000 किरण जब गुजारा ना, 10,000 जब किरण गुजारा रदरफोर्ड, तो सीधा आर पार हो गया। सीधा क्या हो गया, ये देखिए सीधा क्या हो गया, ये आर पार हो गया, आर पार ऐसे करके 10,000 किरण गुजारा तो, लेकिन बीच में आके ये टकरा के वापस आ गया, ठीक है। तो इससे ये भी पता चल गया, देखिए इससे ये भी पता चल गया कि नाभिक के बीच वाले भाग में जो है धनात्मक आवेश कण पाया जाता है, इसलिए किरण लौट आया था, ठीक है। इसीलिए जो किरण नाभिक के बीचों बीच द्वारा गुजारा गया था, टकराने से क्या हुआ, पुनः वो वापस आ गया था, ठीक है। ये सब परीक्षण किया था रदरफोर्ड ने। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। देखिए नाभिक की खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे। वेधन क्षमता की बात बोलेंगे तो वेधन क्षमता किसका होगा ज़्यादा, तो न्यूट्रॉन का होगा, फिर प्रोटॉन का होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का होगा। वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। भार के बारे में जानेंगे तो भार जो होगा सबसे ज़्यादा ये न्यूट्रॉन का होगा, फिर प्रोटॉन का होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा भार न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। ओके, सबसे ज़्यादा भार होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और मौलिक कण के बारे में जानेंगे तो पॉजिट्रॉन जो है वो मौलिक कण के अंतर्गत आते हैं, और इसकी खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन कहलाता है, तो पॉजिट्रॉन ही कहलाते हैं। आवेश के बारे में जानेंगे तो पॉजिट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। भार के बारे में जानेंगे 9.1
1 × 10⁻³ kg होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन का भार कितना होगा 9.1 × 10⁻³ kg होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं यह एक धनात्मक होता है, यह एक धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब पॉजिट्रॉन पे कैसा आवेश, धनात्मक आवेश। देखिए इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है, पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन पे प्लस आवेश होगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा है। समझते हैं आगे। मेसोन की खोज किया था युकावा। न्यूट्रॉनों के बारे में जानेंगे। न्यूट्रॉनों की खोज कौन किए थे, पॉली किए थे। यह एक आवेशित कण है और द्रव्यमान कण है। ठीक है, याद रखिएगा, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यह आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है। कौन, तो न्यूट्रॉनो। ओके, आप समझते हैं आगे। बोसोन की खोज कौन किए थे, पीटर बोसोन। बोसोन कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक कौन दिए थे, सत्येंद्रनाथ बोस दिए थे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस दिया था। ठीक है, अपने नाम पे रखा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, प्रयास करेंगे कि हम केमिस्ट्री को यही नोट्स के माध्यम से खत्म कर दें। ओके, आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।